हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स आज आप डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, टॉपिक का आज इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल करते हैं क्लास 9th के बारे में, जब हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। तो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्याओं में, जिसमें वास्तविक संख्याओं को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था। ठीक है, वास्तविक संख्याओं में हमने सीखा था पूर्णांक के विषय में, पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स के बारे में, निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था परिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ठीक है, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने अध्ययन किया था। ठीक है, और उससे पहले की क्लासेस में हम लोगों ने पूर्णांकों को जोड़ना, घटाना, ठीक, गुणा करना और भाग करना, ये सब चीज़ें सीख ली है। पूर्णांकों का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब हम पहले ही क्लासेस में सीख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों के दो और क्वालिटी यानी कि दो और विशेषताओं के बारे में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके। पूर्णांकों के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स, दो बहुत ही बेसिक विशेषताएं उसके बारे में हम लोग क्लास 10th में डिस्कस करेंगे। ठीक, ये विशेषताएं क्या हैं इनको आप देखेंगे ध्यान से। तो पूर्णांकों की दो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है इसकी, जो हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे, इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। और दूसरी है इसकी विशेषता अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। राइट, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, तो यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑन अर्थमेटिक, इन दो टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। लेकिन एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एक और टॉपिक उठाते हैं, थोड़ा सा इसी के पहले का टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। प्रमेयिका की सहायता से ही हम एल्गोरिदम को सिद्ध करेंगे और समझेंगे कि ये एल्गोरिदम क्या होती है। ठीक है, तो एल्गोरिदम को जो पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसको समझने के लिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। ठीक है, तो पहला हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसी की हेल्प से हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है। इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पहले हम समझेंगे प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका बेटा क्या होता है कि प्रमेयिका एक स्टेटमेंट होता है, गणितीय स्टेटमेंट, जो पहले से ही सिद्ध किया जा चुका है। ठीक है, प्रमेयिका यानी कि लेमा। प्रमेयिका मीन्स लेमा क्या होता है? एक गणितीय स्टेटमेंट होता है, एक गणितीय कथन होता है जिसको पहले से ही सिद्ध किया जा चुका है, पहले से ही उसको सिद्ध किया जा चुका है। ठीक, और उसी कथन के बेस पर दूसरे कथनों को भी सिद्ध किया जाएगा।
बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? देखिए, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, इसमें हम पहले इस प्रमेयिका वर्ड को समझेंगे कि प्रमेयिका वर्ड क्या है। प्रमेयिका मतलब होता है लेमा। लेमा क्या होता है? लेमा एक गणितीय स्टेटमेंट होता है, यानी गणित का एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, गणितीय स्टेटमेंट जिसको पहले से ही सिद्ध किया जा चुका है, पहले से उसको सिद्ध कर चुके हैं, और उसी सेंटेंस की हेल्प से, जैसे कोई सेंटेंस है, ठीक, उसी सेंटेंस की हेल्प से हम दूसरे वाक्यों को भी या दूसरी चीज़ों को भी हम सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमेयिका। क्या बोलते हैं? प्रमेयिका। जैसे एक सेंटेंस हो गया, 5 और 7 का गुणा करने पर 35 आता है, ठीक है। 5 और 7 का गुणनफल क्या होता है? 35, ठीक है। तो ये हो गया ये प्रमेयिका, यानी कि लेमा, कि 5 और 7 का जब हम गुणनफल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 35 आएगा, 35 आएगा, ठीक है। ये पहले ही सिद्ध किया जा चुका है भाई, हम लोग तो इसको प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसे प्रूफ कर रहे हैं क्या? आज नहीं प्रूफ कर रहे हैं ना, ये पहले ही सिद्ध किया जा चुका है, ठीक है। किसी गणितज्ञ ने इसको पहले ही सिद्ध किया हुआ है, ठीक। पहले ही इसको सिद्ध किया जा चुका है कि 7 × 5 कितना होता है? 35 होता है, ठीक। तो इसी की हेल्प से हम और भी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट आएगा आपका 7 × 5 = 35, यानी कि 7 और 5 का गुणनफल कितना होता है? 35 होता है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं प्रमेयिका, यानी कि लेमा, राइट है। ये समझ में आ गया, ठीक। तो यूक्लिड ने क्या बताया था, अब हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। अभी तक हम लोगों ने केवल एक वर्ड समझा था, क्या? प्रमेयिका क्या है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, ठीक। सबसे पहले आप समझिए कि यूक्लिड कौन थे? मालूम होगा आप लोगों को, यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के मैथमेटिशियन थे, ठीक, जिन्होंने ज्यामिति को एक नई दिशा प्रदान की थी। जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्यामिति, इन्होंने यूक्लिड जी ने इसको एक नई दिशा प्रदान की थी, ज्यामिति को एक नई दिशा प्रदान की थी, ठीक है। तो इसीलिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमें क्या बताती है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर लें, इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक, ठीक है। कोई भी दो पूर्णांक ले लें, कोई भी दो पूर्णांक, ठीक है, कोई से भी दो पूर्णांक ले लें, ठीक। कोई भी दो पूर्णांक अगर हमने a और b ले लिया, a और b, ठीक, ये नॉन ज़ीरो इंटीजर्स होने चाहिए, नॉन ज़ीरो इंटीजर्स, ठीक, और पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, हमेशा धन पूर्णांक होने चाहिए। तो इसमें क्या होगा? एक बड़ा होगा नंबर, एक नंबर छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर क्या होगा? छोटा होगा। सपोज दैट हमने कि a बड़ा है और b छोटा है, क्या है? a बड़ा है और b क्या है? छोटा है, ठीक। दो पूर्णांकों में a और b, दो पूर्णांक के लिए इसमें a बड़ा पूर्णांक है और b छोटा पूर्णांक है, ठीक। तो क्या होता है कि अगर हम इस b में डिवाइड करें किससे? a से, ठीक है, या फिर a में b से डिवाइड करें, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। a को हम डिवाइड करें किससे? b से, ठीक। a बड़ा है, इसको अंदर कर लिया, b से हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइड करने पे q बार डिवाइड जाता है, ठीक, और प्रोसेस करने के बाद में एक रिमाइंडर आता है, ठीक। कुछ समझ में आया आप लोगों को? नहीं समझ में आया, ठीक। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझेंगे और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। सपोज दैट दो पूर्णांक हमने लिए, माना दो पूर्णांक हमने 5 और 17 ले लिया, 5 और 17, ठीक है। दो पूर्णांक हमने 5 और 17 ले लिया, ठीक। अब हम इसमें डिवाइड करें, अगर 17 में डिवाइड करें किससे? 5 से, 17 में डिवाइड किससे करें? 5 से। तो देखिए, तो ये हो गया आपका a जो बड़ा वाला है नंबर, ठीक, और ये क्या हो गया आपका? b हो गया। चेक करिए, इससे मिलाइए, ये छोटा वाला है वो b है और जो बड़ा नंबर है वो क्या है? a है, ठीक। तो a को जब हम इसमें 17 में 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक, 17 में 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 5 से 15, 5 से 15, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा, ठीक। तो अब आप लोग कहेंगे कि ये सर आप क्या सिखाने लगे हमको? डिवाइड सिखाने लगे। तो डिवाइड तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, ठीक। तो क्लास 10th का इसमें क्या है? क्लास 10th का इसमें क्या है? क्या चीज़ सीख रहे हैं क्लास 10th में? देखिए, तो ये चीज़ वही है जो हम लोग को पहले मालूम थी, ठीक। इसमें हम लोग यूक्लिड डिवीज़न प्रमेयिका यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग, इन्होंने क्या बताया था, देखिए समझिएगा ध्यान से, उसी टॉपिक पर धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या बताया गया है? देखिए, ये जो 3 होता है, 3, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोला जाता है? क्या है ये? भागफल। क्या है ये? भागफल, जिसको बोलते हैं कोसेंट,
भागफल, ठीक है, भागफल बोला जाता है इसको कोसेंट, QOTIENT, ठीक है। और ये 5 क्या है, ये आपका डिवीज़र है, डिवीज़र जिसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं, भाजक, ठीक। और 17 क्या है, 17 है भाज्य, क्या है 17, भाज्य, जिसको बोलते हैं डिवाइडेंड, भाज्य यानी कि डिवाइडेंड, ठीक है। और जो नीचे आ रहा है आपका, ये है आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल, शेषफल यानी कि रिमाइंडर, ठीक। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसमें एक संबंध बताती है, ठीक है, दोनों पूर्णांक ए और बी में एक संबंध बताती है। वो संबंध क्या है कि अगर हम ए, अच्छा यहाँ पर इसमें एक बात समझिएगा, जैसे ये 17 है तो 17 बराबर क्या हुआ, 17 बराबर निकलेगा इस 5 का 3 से गुणा करके और इस 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम इस 5 का इन 3 में गुणा कर दें और 2 को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, ठीक। यानी कि 17 हमने कैसे प्राप्त किया, 5 का 3 से गुणा कर दिया और 2 को जोड़ दिया, ठीक है। तो ये 17 क्या चीज़ था, भाज्य था, क्या था ये, भाज्य, ठीक। तो भाज्य बराबर ये 5 क्या था, भाजक यानी कि डिवाइज़र, ठीक। और 3 क्या था इसका, भागफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है। और प्लस 2 क्या चीज़ है, 2 है इसका रिमाइंडर यानी कि शेषफल, 2 क्या चीज़ है, शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ सीख ली कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये बात तो आप लोगों को पहले से ही मालूम थी, ठीक। इसमें हमने नया क्या सीखा, तो नया इसमें ये सीखा गया कि ये जो आपका रिमाइंडर होता है, समझिएगा ध्यान से, ये जो रिमाइंडर होता है ये इसकी वैल्यू या तो 0 हो जाएगी, ठीक है, रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो जाएगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक। लेकिन इस रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी इस b से बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। इस रिमाइंडर की वैल्यू क्या कभी इस b से बड़ी हो सकती है क्या, यहाँ पर जो जैसे 2 आया है तो 2 की जगह पर क्या 5 से बड़ा नंबर यहाँ पे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 से बड़ा नंबर होगा तो इसका मतलब कि हमारा जो डिवाइड किया हुआ है यही गलत किया हुआ है, ठीक है। 5 से बड़ा नंबर आने का मतलब क्या है कि हमारा डिवाइड गलत है। अगर 5 से बड़ा नंबर आएगा तो वो एक बार और बढ़ के नहीं कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या बताता है कि a और b अगर 2 पूर्णांक हैं जिसमें a बड़ा है b से, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b q प्लस r, a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, ठीक। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। तो वही हमने इसमें प्रमेय लगाई है, a बराबर बी क्यू प्लस आर की, ठीक। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। इसमें जो r है, r की वैल्यू या तो 0 से 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, ठीक। लेकिन r की वैल्यू हमेशा छोटी होगी किससे, b से। ये आपने एक नई बात सीखी यहाँ पर, ठीक। तो यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड गणितज्ञ ने इसको बताया था सबसे पहले, ठीक है। क्या बताया था इन्होंने कि जब किसी भी एक नंबर में दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक। जैसे a में b से डिवाइड किया तो डिवाइड आपका q बार गया और रिमाइंडर कितना आ गया, r आ गया, ठीक। तो इसमें एक रिलेशन होता है a बराबर बी क्यू प्लस r, ठीक, जिसको हम बोल सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। इसमें जो शेषफल निकल के आया है इसकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, ठीक है, 0 हो जाएगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमेशा इसकी वैल्यू इस b से, जो b नंबर है इससे हमेशा छोटी होगी, ठीक है। b की वैल्यू हमेशा, r की वैल्यू हमेशा क्या होगी, b से छोटी होगी, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अच्छा इसी में चेक कर लें। जैसे यहाँ पे हमने 17 में 5 से भाग किया, ठीक, तो 5 से 15, 2 बच गया रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो ये r की वैल्यू जो है वो हमेशा इससे क्या हो रही है, छोटी आ रही है छोटी, ठीक। तो यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक। अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिदम के बारे में कि ये एल्गोरिदम क्या होती है, और उसी के बाद हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। ठीक, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।